हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो चैन होता है वो गैदरिंग के लिए सिटी ए में आ गया होता है। प्रिंसिपल लिन बोल रहे होते हैं मुझे तुम्हारे पर भरोसा है कि तू अपना काम कर लोगे। वही चैन बोल रहा होता है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा ताकि मैं सर्वाइवर्स को ढूंढ सकूं। तभी साइड से कुछ लाते हुए बोल रहा होता है लड़की तुम यहाँ पे फालतू बातें कर रही हो। जिन हेट सील्स के बारे में तुम बात कर रही हो ना उसके बारे में तो हिस्ट्री में कहीं लिखा ही नहीं है। वो लड़की बोल रही होती है कोई भी सब्जेक्ट तभी परफेक्ट बनता है जब उसके अंदर मैथ्स को सही तरीके से यूज किया गया हो। मेरे हिसाब से इंग 0 है और यांग 1। चैन सोच रहा होता है इस लड़की में ना कुछ तो अजीब है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं हो सकती। वहाँ पे सभी लोग उसको देखते हुए बोल रहे होते लड़की खूबसूरत तो बहुत है लेकिन ये क्या बोली है समझ में नहीं आ रहा। वही वो लड़की सभी को डेसिमल नंबर्स के बारे में बता रही होती है। चश्मे वाले अंकल बोल रहे होते देखो लड़की तुमने यहाँ पे क्या बोला, हमें यहाँ पे ना कुछ समझ नहीं आया। ये मत समझना कि तुम्हें मैथ्स आता है इसी वजह से तुम बहुत ही बड़ी जीनियस हो। वो लड़की बोल रही होती है मुझे मैथ्स आता है तो मैं जीनियस नहीं हूँ। तो फिर क्या जिसको पेंटिंग आती है वो जीनियस है। तुम लोगों के ना समझ में ही कमी है, तुम लोगों को हमारी बातें समझ नहीं आ रही और तुम समझ रहे हो कि हम लोग बेवकूफ है। चश्मे वाले अंकल बोल रहे होते तुम बोल रही हो कि हम सारे स्कॉलर्स के पास में नॉलेज नहीं है। चाइनीज लिटरेचर के अंदर ना मैं ग्रैंड मास्टर हूँ तो तुम्हें यहाँ पे ना मेरे से थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। वो लड़की बोल रही होती है अपने रिस्पेक्ट को अपने पास में रखो, तुम सभी के सभी बेवकूफ हो और तुमसे दिमाग लगा के मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। लिनियो बोल रही होती है तुम्हें पता ही है ना मेरी दोस्त है जिसका क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया था। चैन बोल रहा होता है तुम्हारी दोस्त तो बहुत ही समझदार है, वैसे क्या तुम्हारे पास में इसका वीजे डैडी है क्या? लिनियो बोल रही होती है क्या वीजे डैडी, लेकिन ये रैंडमली किसी का भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। लिनियो सोच रही होती है कहीं चैन को सुसु पसंद तो नहीं आ गई ना। चैन बोल रहा होता है तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत हो, मुझे पक्का से ऐड कर लेगी। लिनियो सोच रही होती है क्या चैन को सुसु पहली नजर में ही पसंद आ गई है, आखिर मैं इसको मना भी कैसे करूँ, मुझे इसको आईडी देनी ही पड़ेगी। चैन सुसु को मैसेज करते हुए लिखता है कि इस वर्ल्ड में ना बहुत ही अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, कुछ जो तुम्हें समझते हैं और कुछ जो तुम्हें नहीं समझते। लिनियो बोल रही होती है चैन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चैन बोल रहा होता है यही वो मैसेज है जिसकी वजह से सुसु मुझे एक्सेप्ट करेगी। वहीं दूसरी साइड में हम देखते हैं सुसु को जिसके पास में फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई होती है। सुसु सोच रही होती है ये बंदा ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस भीड़ में से लगता है कि अकेला है जो कि मेरी बातों को समझ पाया। फिर वो चैन के फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। शॉक्ड होते हुए लिनियो बोल रही होती है क्या उसने तुम्हारे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया? चैन मैसेज करता है कि मुझे ना तुमसे अकेले में मिलना है। लिनियो बोल रही होती है तुम उसे प्राइवेट मीटिंग के लिए पूछ रहे हो, वो पक्का इस चीज के लिए नहीं मानेगी, उसे तुम्हारे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया यही बहुत ही बड़ी बात है। तभी सुसु बोल रही होती है ठीक है हम मिल सकते हैं लेकिन कहाँ और कैसे मिलना है तुम बताओगे। परेशान होते हुए लिनियो सोच रही होती है सुसु तो फिर से मान गई, मुझे लगा था कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट लड़की है लेकिन तो चैन को भाव दे रही है। बा बोल रही होती है चैन आके तुमने मैसेज के थ्रू सुसु को क्या कोड भेजा है? चैन बोल रहा होता है मैंने उसको बाइनरी नंबर भेजे थे ये दिखाने के लिए कि मुझे भी मैथ्स आती है, वरना आखिर वो मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों करती। तभी चैन के पास में टीचर लिनाते हुए बोल रहे होते चैन कि तुम सुसु में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? चैन बोल रहा होता है अभी सुसु यहाँ पे सभी को बाइनरी नंबर के बारे में बता रही थी और मुझे लगता है कि वो सुसु है ना वो सर्वाइवर है, इसी वजह से मैं उसे कंटेंट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। जब चैन प्रिंसिपल इन से बात कर ही रहा होता है तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं प्रिंसिपल इन आप कैसे हो, आपकी स्पीच ना बहुत ही कमाल की थी। लिनियो बोल रही होती है मेरे डैड तो बहुत ही पॉपुलर है, आज रात तक ना वो फ्री नहीं होने वाले, चलो मैं तुम्हें आसपास की जगह घुमा देती हूँ। लिनियो सोच रही होती है मैं सुसु की तरह स्मार्ट नहीं हूँ इसी वजह से मुझे हार्डवर्क करनी होगी। तभी वहाँ पे लिनियो को बंदे घेरते हुए बोल रहे होते आप तो प्रिंसिपल लिन की बेटी हो ना और आप तो पोएट्री में भी बहुत ही कमाल की हो। आपने थोड़े दिन पहले एक पोएम क्रिएट की थी ना जिसका नाम था जोनी जोनी यस पापा, वो ना बहुत ही कमाल की, हमारे स्कूल के ना 12th क्लास के बच्चे उसको बहुत ही पसंद से पढ़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि उसको नेक्स्ट ईयर के सिलेबस में भी ऐड कर दिया जाए। मेरे हिसाब से शायद से आप नेक्स्ट पोएम बाबा ब्लैक्सी के ऊपर भी काम कर रही हो, हमें लगता है कि ये पोएम बिना सुपर हिट साबित होगी। चैन सोच रहा होता है लिनो तो अपने डैड से ज्यादा फेमस है। तभी वहाँ पे चैन जियांगफेंग आता है जो कि एकेडमिक अलायंस का वाइस चेयरमैन है। जियांगफेंग बोल रहा होता है मेरी प्यारी फियोंसे लिन्यू, तुम्हें देखे हुए ना बहुत ही टाइम बीत गया। चैन सोच रहा होता है क्या लिन्यू इसकी फियोंसे है? वही लिन्यू बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, मैं तुम्हारी कोई फियोंसे नहीं हूँ। जियांगफेंग बोल रहा होता है हम दोनों ही बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड है, हेवंस ने हम लोग को एक दूसरे के लिए बनाया है, तो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम किससे शादी करोगी? बा बोल रही होती है लगता है कि वर्ल्ड तो चेंज हुआ है लेकिन लगता है कि इस बंदे के दिमाग के ऊपर ज्यादा असर हो गया, ये सबसे ज्यादा बहकी बहकी बातें कर रहा है। फिर जियांगफेंग बोल रहा होता है मैं तुम सभी लोगों को दिखाऊंगा
कि आखिर कोरियोग्राफी बोलते किसे है। चैन बोल रहा होता है लेकिन दिखाने के लिए बोली किसने, इसकी कोरियोग्राफी देखने में किसको इंटरेस्ट होगा। फिर जियानफेंग ने वहाँ पे अपनी कोरियोग्राफी को कंप्लीट कर लिया होता है। जियानफेंग बोल रहा होता है ये देखो मेरा नया आर्ट, देख के लग रहा है किसी बहुत ही बड़े स्कॉलर ने लिखा है। चैन बोल रहा होता है मेरा ना 2 साल का एक नेफ्यू है, उसकी भी हैंडराइटिंग इससे अच्छी है। बा बोल रही होती है मैं इस बात के लिए ना श्योर हो चुकी हूँ कि इस बंदे के दिमाग पे बहुत ही गहरा असर पड़ा है, बाकी सभी तो बेवकूफ हुए हैं लेकिन ये पागल हो गया। जियानफेंग बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में फालतू बातें करने की, मैंने अपने लिए ना यूनिक राइटिंग स्किल को बनाया है, तुम जैसे बेवकूफों को समझ नहीं आएगी। चैन बोल रहा होता है हाँ तुम्हारी जैसी राइटिंग है ना, मुझे तो क्या इस दुनिया के ना किसी भी इंसान को समझ में नहीं आएगी, तुम जो लिख रहे हो तो इंसानों के लिए है ही नहीं, तो फिर इंसानों को समझ कैसे आएगी। जियानफेंग बोल रहा होता है लड़के मैं तुम्हें ना कब से देख रहा था, मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो और तुम कब से लिन्यू के साथ में क्यों घूम रहे हो। चैन बोल रहा होता है मैं लिन्यू का मैथ्स टीचर हूँ। जियानफेंग की टीचर बोल रही होती है क्या तुम सिर्फ एक मैथ्स टीचर हो, मैथ्स वालों को तो बिल्कुल भी हक नहीं कि लिटरेचर और आर्ट के ऊपर कुछ ही बोल दे, तुम दिन भर बैठ के सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के नाम पे कचरा बनाते रहते हो, अगर तुम हमारी मास्टर जैसे कोरियोग्राफी कर सकते हो ना तो करके दिखाओ। चैन बोल रहा होता है ये काम तो मैं आराम से कर लूंगा। चैन सोच रहा होता है मैंने कल ही लाइब्रेरी से कोरियोग्राफी की बुक खरीदी थी, अब मैं यहाँ पे अपनी कोरियोग्राफी से इन सभी लोगों को शॉक कर दूंगा। लिन्यू बोल रही होती है चैन इसको दिखा दो कि आखिर तुम कितने टैलेंटेड हो। जियानफेंग बोल रहा होता है हाँ तुम दिखाई दो कि आखिर जो मैथ्स वाले लोग होते हैं वो कोरियोग्राफी के अंदर कुछ कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते। बाकी सारी लड़कियां बोल रही होती है मैथ्स वाले हाय हाय, ये ना बिल्कुल भी आर्ट्स की कदर नहीं करते। चैन सोच रहा होता है मैं यहाँ पे ज्यादा अच्छी कोरियोग्राफी भी नहीं कर सकता, अगर यहाँ पे सर्वाइवर्स है ना तो पक्का से यहाँ पे टर्मिनेटर्स भी होंगे, और अगर उन लोगों ने हम लोगों को देख लिया ना तो पक्का हमारी फैमिली के ऊपर दिक्कत आ जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इस बंदे को भी सबक सिखाऊं। चैन बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, मैं राइटिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ इसी वजह से मैं राइटिंग नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे एक पोएम कहने वाला हूँ। चैन सोच रहा होता है अपनी हैंडराइटिंग को यहाँ पे छोड़ना बहुत ही रिस्की हो सकता है, सबसे बढ़िया है कि मैं पोएम बोल के यहाँ से निकल जाऊँ। चैन की पोएम को सुनने के बाद में लियू सोच रही होती है क्या कमाल की पोएम थी, इस पोएम ने डायरेक्ट मेरे हार्ट को टच किया है। चैन बोल रहा होता है मेरी पोएम खत्म हो गई, आखिर मेरी पोएम हम लोगों को कैसे लगी। जियानचैंग बोल रहा होता है हाँ पोएम तो काफी अच्छी थी लेकिन वो मेरी कोरियोग्राफी के सामने ना कुछ भी नहीं है। चैन को घेरते हुए सारी लड़कियां बोल रही होती है आपकी पोएम तो बहुत ही कमाल की थी, क्या हम आपकी स्टूडेंट बन सकती हैं। हम लोग ना बहुत ही गलत थे, मैथ्स वाले लोग सच में बहुत ही कमाल के होते हैं। चिढ़ते हुए जियानचैंग बोल रहा होता है लड़कियों ने मुझे धोखा दे दिया, तभी चैन लिन्यू के सामने भागते हुए बोल रहा होता है यहाँ से निकलते हैं वरना ये लोग हमारा कचूमा बना देंगे। जैसे वो लोग साइड में आते हैं वहाँ पे अनाउंस हो रहा होता है कि जो बर्थडे पार्टी है ना वो स्टार्ट ही होने वाली है। चैन बोल रहा होता है ये तो एकेडमिक गैदरिंग थी ना, आखिर ये बर्थडे पार्टी में क्या चेंज हो गई। लिन्यू बोल रही होती है जो फेयान है ना वो एकेडमिक अलायंस के चेयरमैन है और जितने भी कंट्री के ग्रेट एकेडमिक लीडर्स है ना वो सभी के सभी यहाँ पे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, तो इसी वजह से ये उनके बर्थडे के साथ में ही कंट्री का सबसे बड़ा एकेडमिक गैदरिंग भी हो जाता है। पता है बहुत सी ऐसी फैमिली जो कि एंशिएंट टाइम से एकेडमिक रिसर्च के ऊपर काम करते आई है और उन्हीं सारी फैमिलीज ने मिलकर ना एकेडमिक अलायंस को फॉर्म किया था। ऐसे ना टोटल 8 फैमिलीज है, जो मेरी फैमिली है, जिनफेंग की फैमिली और सुसु की फैमिली है ना ये तीनों ही उन 8 फैमिली में से एक है। मेरे फादर और जिनफेंग दोनों ही एकेडमिक अलायंस के वाइस चेयरमैन है। चैन बोल रहा होता है मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये बंदा टैलेंटेड भी है, अगर ये खुद को कोरियोग्राफी मास्टर बोल रहा है तो उसकी राइटिंग कितनी गंदी है ना। लिन्यू बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमेशा से इसकी क्वालिफिकेशन ना बहुत ही मीडियोकर रही है और इसको वाइस चेयरमैन इसी वजह से बनाया गया ताकि अलायंस के अंदर एक बैलेंस बना रहे, क्योंकि जो हमारे प्रीवियस चेयरमैन थे ना वो अचानक से ही मर गए तो फिर इस बंदे को एक मौका मिल गया। जिनफेंग को ना ये बात क्लियरली पता है कि वो बहुत ही कम टैलेंटेड है और जिस भी दिन टैलेंटेड बंदा आ जाएगा ना उस दिन इसकी पोजीशन सबसे पहले छिन जाएगी। इसी वजह से ये हमेशा मेरी फैमिली और मुझे पढ़ाने का ट्राई करता रहता है, क्योंकि मेरे फादर के रिस्पेक्ट के साथ में इसकी जो लाइन में पोजीशन है ना वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी, तो तुम्हें ना इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम समझ सकते हो कि एकदम फालतू इंसान है। चैन बोल रहा होता है अच्छा कैसी बात है। बा बोल रही होती है चैन मौका आ चुका है शाइन करने का, एकेडमी में एंटर करने से पहले ही दिखा दो कि आखिर तुम कितने टैलेंटेड हो। चैन बोल रहा होता है लेकिन हमें तो लो प्रोफाइल लगनी थी ना। सीन चेंज होता है, हमें पार्टी हॉल का सीन दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है झैंग वुशुआंग को जो कि फेई हान की वाइफ है। वुशुआंग बोल रही होती है आप सभी लोगों का मेरे हस्बैंड के बर्थडे पार्टी में आने के लिए शुक्रिया। लिन्यू बोल रही होती है मैं तुम्हें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गई थी, इन 8 बड़ी फैमिली में से ना 2 ऐसी फैमिली थी जिसमें से एक तो आर्ट को फॉलो करती थी और एक साइंस को फॉलो करती थी और वो दोनों ही ना एक दूसरे को बहुत ही नीचे देखते थे। 50 साल पहले तक उन लोगों की फाइट चलती आ रही थी, लेकिन 50 साल पहले ग्रैंडपा फेईहांग और ग्रैंडमा वुशुआंग ने एंटर करा। इन दोनों ने अपने अपने फील्ड में काफी तरक्की भी करी और इन लोगों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। यही वो रीजन था जिसकी वजह से एकेडमिक अलायंस साथ में आ पाई।
क्योंकि इससे पहले कभी भी लड़ाई की वजह से एकेडमिक अलायंस बनी नहीं पाती थी। चैन बोल रहा होता है वाह, एकेडमिक अलायंस बनने के पीछे तो बहुत ही बड़ी कहानी है। लिन्यू बोल रही होती है जो ग्रैंडपा फेई हान है ना, वो बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं और वो किसी भी टाइम रिटायर कर सकते हैं। अब 8 बड़ी फैमिलीज के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है कि आखिर अगला चेयरमैन कौन बनेगा। चैन बोल रहा होता है मुझे लग रहा है कि मैं कोई मार्शल आर्ट की नॉवल देख रहा हूँ जिसमें 8 बड़ी फैमिलीज एम्परर बनने के लिए फाइट कर रही है। तभी स्टेज पे आते हुए जियानफेंग बोल रहा होता है ग्रैंडमा, मैं अपने ग्रैंडपा के लिए ना हाथों से लिखा हुआ एक कोरियोग्राफी लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। कोरियोग्राफी को देखते हुए चैन बोल रहा होता है तो पहली वाली से ही बेकार है। इसने कोरियोग्राफी के अंदर लिखा है कि ग्रैंडपा की लाइफ बहुत ही लंबी हो, लेकिन अगर ग्रैंडपा इसकी लिखी हुई कोरियोग्राफी को देखेंगे ना तो पक्का से इसकी हैंडराइटिंग को देखते ही हार्ट अटैक से मर जाएंगे। गुस्सा करते हुए जियानफेंग बोल रहा होता है मैं तुमसे पंगा नहीं ले रहा ना, तो तुम बिना किसी बात के मुझसे पंगा मत लो। तभी लिन्यू आगे आते हुए बोल रही होती है ग्रैंडमा, मैं ना ग्रैंडपा के लिए एक पोएम लेके आई हूँ। ग्रैंडमा बोल रही होती है बाबा ब्लैक शिप हैवी हनी वुल। सच में लिन्यू ये पोएम तो बहुत ही कमाल की है। इसके पहले सेंटेंस को पढ़ते हुए पता चल गया कि ये ना पक्का से लिटरेचर वर्ल्ड में तबाही लेके आएगी। मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारी जो लिटरेचर और आर्ट की फैमिली है उन लोगों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। जियानफेंग बोल रहा होता है देख लो यहाँ पे ना हमारी तारीफ हो रही है। वही जो चैन होता है वो आराम से बुक पढ़ रहा होता है। तभी जियानफेंग बोल रहा होता है इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। चिल्लाते हुए जीफेंग बोल रहा होता है आपको पता है ग्रैंडमा, यहाँ पे ना लिन्यू का भी टीचर आया है और वो पक्का से ग्रैंडपा के लिए ना गिफ्ट लेके आया है जिसको देख के आप सभी लोग काफी खुश हो जाओगे। लिन्यू सोच रही होती है चैन को तो पता भी नहीं था कि एक बर्थडे पार्टी है, तो फिर आगे उसने गिफ्ट को कैसे प्रिपेयर किया होगा। जियानफेंग बोल रहा होता है चैन तुम तो हर चीज में अच्छे हो ना, अब ऐसे ओकेजन में तुम तो पोएम बोल नहीं सकते, अब बताओ कि तुम क्या कर लोगे। जियानफेंग बोल रहा होता है तुम मुझसे लास्ट टाइम जीत गए थे ना, अब देखो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होती है। फिर सारे बंदे बोल रहे होते लड़का कौन है, वैसे इसी ने चंगो एकेडमी के अंदर तीजीनेस को हराया था ना, देखते हैं कि आज लड़का क्या कर लेता है। बाबा बोल रही होती है चैन इन लोगों को दिखा दो कि तुम कितने कमाल के हो। चैन बोल रहा होता है मैं पेंटिंग कोरियोग्राफी और मैथ्स पढ़ता हूँ, लेकिन मैं 8 बड़ी फैमिली इतना कमाल का नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल टैलेंट हूँ। बाबा बोल रही होती है चैन आके तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारे पास में तो बहुत ही कमाल का बुली सिस्टम है, तुम इसे ना कोई पेंटिंग और होलीग्राफी खरीद सकते हो। ये लो हैंड ऑफ गॉड स्केल, इसका यूज करते हुए तुम ना एक ह्यूमन प्रिंटर बन जाओगे, तुम जो भी कुछ लिखना चाहोगे वो कॉपी टू कॉपी लिख सकते हो। चैन सोच रहा होता है ये तो एक बहुत ही बढ़िया चीज है, इससे मैं किसी को भी कॉपी कर सकता हूँ और मुझे अपना रियल टैलेंट दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। चैन बोल रहा होता है मैं आप सभी लोगों के सामने ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट तैयार करने वाला हूँ। जियानफेंग बोल रहा होता है भले तुम आज कितना ही ट्राई क्यों ना कर लो, लेकिन आज तुम्हारी बेइज्जती पक्का से होके रहेगी। तभी चैन वहाँ पे ओल्ड हॉर्स की पेंटिंग बना देता है। गुस्सा करते हुए जियानफेंग बोल रहा होता है सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे है, फटाफट से सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आओ। आखिर तुम एक बर्थडे पार्टी पे ऐसी घटे सी पेंटिंग कैसे बना सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ओल्ड हॉर्स का मतलब होता है डेथ का साइन देना, आखिर तुम किसी के बर्थडे के दिन उसे डेथ विश कैसे कर सकते हो। ग्रैंडमा वुशवांग भी काफी गुस्सा हो गई होती है और सोच रही होती है आखिर मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है, आखिर इस पेंटिंग को मना के बच्चा प्रूव क्या करना चाहता है। लिन्यू सोच रही होती है आखिर चैन ने ये सब क्या कर दिया। चैन बोल रहा होता है आप सभी लोग तो मेरी पेंटिंग खत्म होने से पहले ही भड़क पड़े, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप लोग कैसे स्कॉलर्स हो जिनके अंदर बिल्कुल ही पेशेंस नहीं है। बाबा बोल रही होती है इन लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे मास्टरपीस पेश होने वाला है, जब ये सभी लोग देखेंगे ना कि रियलिटी में क्या चीज है तो फिर लोग पक्का से काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएंगे। फिर चैन पेंटिंग के पास में भी एक कोड को भी लिख देता है। जियानफेंग बोल रहा होता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ना, तुमने यहाँ पे पेंटिंग तो होर्स ही करी है और पोएम कर रहे हो टर्टल के ऊपर। चैन बोल रहा होता है मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। जैसे ही चैन उन सभी लोग को अपनी पेंटिंग दिखाता है सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या चीज है। इसके अंदर तो ओल्ड हॉर्स के बारे में लिखा गया है जो कि लाइफ के एंड में भी हार नहीं मानता और हमेशा लोगों का भला करने का और आगे बढ़ने का सोचता रहता है। इसमें लिखा हुआ हर एक वर्ड ना बहुत ही पावरफुल है, एक बार कोई मरा हुआ इंसान भी इस पोएम को पढ़ लेना तो भी वो उठ के खड़ा हो जाए। रोते हुए ग्रैंडमा वुशवांग बोल रही होती है सच में बच्चा तो बहुत ही कमाल का है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि लिबरल आर्ट के अंदर ये दोनों ही फैमिली काफी ज्यादा कमाल की है, पर मैं ये बात बोल सकती हूँ कि इस बच्चे के टैलेंट के सामने दोनों ही बड़ी फैमिली कुछ भी नहीं है। लिन्यू बोल रही होती है हाँ ग्रैंडमा मुझे ये बात पता है, तभी तो ये मेरे टीचर है ना। वहीं जियानफेंग सोच रहा होता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर इस बंदे ने अपनी पेंटिंग का मतलब एकदम से चेंज कैसे कर दिया। सारे बंदे बोल रहे होते लड़का कमाल का नहीं है और कब से लिन फैमिली के डॉटर के साथ में घूम रहा है, लगता है कि यही लिन फैमिली के होने वाला सन इन लॉ है। जाते हुए जियानफेंग बोल रहा होता है तुम लोग ना ऑडियंस में बैठ के फालतू बातें मत करो, लिन्यू का होने वाला फियोंसे मैं हूँ। जैसे ही चैन स्टेज से उतरता तभी उसके पास में एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है आप तो सीईओ चैन वेयू के बेटे हो ना। चैन बोल रहा होता है हाँ मैं उनका बेटा हूँ। चैन आखिर आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं।
चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है आपके फादर ने मरने से पहले मेरी बहुत बार हेल्प कर रखी है। मैं ना आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि आखिर मुझे आपके फादर की कितनी याद आती है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है जो ब्रदर चैन थे ना, वो एक ट्रू जीनियस थे। उनका मरना इस एकेडमी के लिए और एकेडमिक अलायंस के लिए बहुत ही बड़ा लॉस था। मुझे पक्का भरोसा है कि उनके ऊपर ना गलत ब्लेम लगाए गए थे। उन्होंने लाइफ टाइम खुद को प्रूव किया था कि आखिर वो कितने टैलेंटेड है। ऐसे में उनका सारा का सारा क्रेडिट छीन लेना, ये तो उनके साथ में बहुत ही गलत हुआ। चैन बोल रहा होते आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आप लोगों ने मेरे फादर के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखा है। अगर मेरे डैडी ये बात सुनते ना तो पक्का से बहुत ही खुश होते। चैन सोच रहा होता है डैड, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके ऊपर भरोसा करते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं सभी के सामने सच्चाई को लेके आऊंगा और ये प्रूव कर दूंगा कि आप बिल्कुल भी गिल्टी नहीं थे। जिस दिन ये प्रूव हो गया ना, उस दिन आपके जितने भी कातिल थे वो बहुत ही गंदी मौत मरेंगे। आगे हम देखते हैं पार्टी खत्म हो गई होती है और चैन और लिनियो अपने होटल वापस जा रहे होते हैं। लिनियो बोल रही होती है हमारे एकेडमिक अलायंस ने ना इस पूरे के पूरे होटल की बिल्डिंग को रेंट कर लिया है, क्योंकि ये जो हमारा इवेंट है वो पूरे के पूरे 2 दिन चलेगा और 2 दिन तक सभी लोग यहाँ पे रहेंगे। वह तुम्हें पता है पास में ही ना यहाँ पे एक वेटलैंड पार्क है, क्या तुम मेरे साथ में बोट पे चलना चाहोगे? लिनियो सोच रही होती है मैंने बहुत बार सुना है कि बोट पे ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जाना बहुत अच्छा होता है। क्या पता अगर मैं चैन के साथ में वहाँ पे जाऊँ तो वो सुसु को भूल जाए। तभी वहाँ पे जियानफेंग आते हुए बोल रहा होता है लिनियो तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम्हें पता है जो लड़का है तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, इसके पास में रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी वहाँ पे 4 बंदे आते हुए बोल रहे होते हैं हमारे बॉस जियानफेंग बहुत ही ग्रेट है, अगर कोई भी लड़की इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही तो वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ होगी। चैन बोल रहा होता है तुम तो अभी अपनी बेइज्जती करा के आए थे ना, तुम्हें फिर से अपनी बेइज्जती कराने का मन कर गया। बा बोल रही होती है पहले ये 4 लड़के लेके आया था जिन लोगों ने इसको धोखा दे दिया, अब ये 4 लड़के लेके आया है। जियानफेंग बोल रहा होता है देखो चैन, मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। तुम्हारे फादर चैन वेग्यू ने जान दे दी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने एकेडमी के नोट्स चुराए थे। तुम्हारी एज के अंदर ना इतनी कमाल कमाल की पोएम्स लिखना और ड्राइंग्स करना एकदम इम्पॉसिबल है। तुम भी अपने फादर की तरह ही हो एक चोर जो कि लोगों का काम चुराता है। पीछे वाले बंदे बोल रहे होते चोर का पड़ा तो चोरी होगा ना। चैन चिढ़ते हुए सोच रहा होता है इन लोगों की हिम्मत कैसे मेरे फादर की बेइज्जती करने की। बा बोल रही होती है ये लो चैन, मैंने ना सारे के सारे आइटम्स को बाहर निकाल दिया है, तुम्हें जिस भी तरीके से इन कमीनों को सबक सिखाना तुम सबक सिखा दो। चैन को रोकते हुए लिनियो बोल रही होती है चैन तुम प्लीज ने फाइट करने के लिए मत जाओ, ये ना तुम्हें जानबूझ के प्रोवोक कर रहा है। जो भी बंदा अलायंस के अंदर फाइट करता है वो कभी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकता और इसी चीज का फायदा जियानफेंग उठा रहा है। चैन बोल रहा होता है क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे मार सको, देखो अगर तुमने मुझे छूने का ट्राई भी किया ना तो फिर लोग तुम्हारी फोटो खींच लेंगे और फिर तुम नहीं बचोगे। तभी वहाँ पे सुसु आते हुए जियानफेंग को थप्पड़ मार देती है। सभी बोल रहे होते क्या कमाल का थप्पड़ था। जियानफेंग बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। सुसु बोल रही होती है तुम तो भी मार खाने की बात कर रहे थे ना, मैंने तुम्हारा काम फ्री में कर दिया, तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी जियानफेंग हाथ उठाते हुए बोल रहा होता है अब मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। सुसु बोल रही होती है गंदे लड़के का तुम एक लड़की को मारोगे। फिर सुसु जियानफेंग का हाथ उठाते हुए अपने गाल पे रख देती है। सुसु बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। लिनियो बोल रही होती है मैंने फोटो खींच लिया, जियानफेंग ना एक बहुत ही बड़ा कमीना है। जियानफेंग बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या कोई भी तुम्हारी बातों के ऊपर ऐसे बिलीव कर लेगा? मेरे पास ना यहाँ पे 4 विटनेस है जिन्होंने ये देख लिया है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा। जियानफेंग के बंदे बोल रहे होते हैं हाँ बॉस आपने कुछ भी नहीं करा। तभी लिनियो लोगों से बोल रही होती है क्या सच में जियानफेंग ने कुछ भी नहीं करा? वो लड़के घबराते हुए बोल रहे होते अरे नहीं नहीं इसने तो आप लोगों को थप्पड़ मारा है। जियानफेंग एक बहुत ही घटिया इंसान है जो कि पैसे देके बुरे काम करवाता है। बा बोल रही होती है जियानफेंग की किस्मत तो बहुत ही खराब है, इसको लड़के और लड़कियों दोनों ने ही धोखा दे दिया। लिनियो बोल रही होती है हेल्प करने के लिए शुक्रिया सुसु। सुसु बोल रही होती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें फिर से धमकाने का ट्राई करता है ना तो तुम उसे वो फोटो दिखा देना और डरा देना। मैं कब से इस बंदे को देख रही थी और ये बंदा मेरी आंखों में चुभ रहा था, तो इसी वजह से मैंने इसको रास्ते से हटा दिया, जिसकी वजह से ये अब हमको कभी प्रोवोक नहीं करेगा। फिर चैन के पास में आते हुए सुसु बोल रही होती है तुम्हें मुझसे मिलना था ना, अब मैं फ्री हूँ, हम बात कर सकते हैं। तुम लिनियो के साथ में जाओगे या फिर मेरे साथ में, फटाफट डिसाइड कर लो। सुसु की बातों को सुनते हुए लिनियो काफी शॉर्ट हो गई होती है। बा बोल रही होती है आगे इन सारी लड़कियों की दिक्कत ही क्या है, ये सभी की सभी चैन को क्यों टारगेट करती है। चैन बोल रहा होता है मैंने जो इसको मैसेज किया था क्या इसको मैसेज का मतलब समझ में नहीं आया। चैन बोल रहा होता है पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें मैसेज करने वाला मैं ही था। सुसु बोल रही होती है मुझे जिस आईडी से मैसेज आया था ना वो था CC0712। मुझे पता था कि अगर तुम्हारे विचेट की आईडी है ना तो पक्का से इसके अंदर तुम्हारा नाम और डेट ऑफ बर्थ होगा। CC का मतलब है तुम्हारा नाम चैन चैन और 12 का मतलब है कि तुम्हारी बर्थ डेट 12 होगी। वही 7 का मतलब है थाला फॉर अ रीजन। तुम भी मेरी तरह धोनी के फैन हो, वह तुम्हें देख के लगता भी है। तुम भी एक बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी रखते हो जैसे कि थाला रखते हैं।
यही वो रीजन है इसकी वजह से मैं तुमसे डायरेक्टली बात करने के लिए आई हूँ। और हाँ, बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जिनको ना मेरी वीचेट आईडी के बारे में पता है, और इस पूरे के पूरे समिट के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ लिन्यू ही है जिसके पास मेरी वीचेट आईडी है। तो इसी वजह से अगर किसी के पास मेरी वीचेट आईडी गई है ना, तो वो पक्का से लिन्यू के बहुत ही करीब होगा। और पार्टी में साफ साफ देख के पता चला था कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। लिन्यू बोल रही होती है, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ना कभी भी किसी को तुम्हारी आईडी नहीं दूंगी। सुसु बोल रही होती है, वैसे तुम्हें पता है मुझे ना पर्सनली 7 नंबर बहुत ही पसंद है। इस दुनिया में 7 अजूबे और 7 कॉन्टिनेंट्स है। हमारी बॉडी में भी 7 चक्रा पॉइंट्स होते हैं, और रोनाल्डो और धोनी की जर्सी का नंबर भी 7 ही है। मेरे फेवरेट प्लेयर्स भी यही लोग हैं। इसी वजह से ये नंबर ना बहुत ही मीनिंगफुल है। जियानफेंग बोल रहा होता, क्या तुम्हें समझ में आया कि इसने अभी क्या बोला? तुम्हें अभी 7 नंबर के बारे में जितना भी कुछ पता है ना, मुझे बताओ। पहला बंदा बोल रहा होता है, मुझे 7 नंबर से कन्वीनियंस स्टोर के बारे में पता है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, मुझे बताया गया था कि लोन के लिए 714 पे कॉल करना होता है। चैन बोल रहा होता है, वैसे पता है मेरा जन्म बिना 7 मंथ में ही हुआ था। मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत ही कैजुअली पैदा कर दिया था, लेकिन अब मुझे उन्हें पैदा होने में बहुत ही प्राउड फील होता है। सुसु बोल रही होती है, तुम्हें ना प्राउड होना भी चाहिए, क्योंकि सच में 7 नंबर बहुत ही अच्छा है। हर एक नंबर की अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी होती है, और तुम समझ सकते हो कि 7 नंबर उन सभी में बहुत ही खास है। चैन बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि पहले ये सर्वाइवर है, लेकिन अब ना मुझे थोड़ा डर लग रहा है। सुसु बोल रही होती है, पहले मुझे लगा था कि तुम मेरी बातों को समझ पाओगे, लेकिन तुम तो मेरी बातों को समझ ही नहीं पा रहे। चैन बोल रहा होता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी बात को समझ पा रहा हूँ। चैन बोल रहा होता है, इस वर्ल्ड के अंदर इसकी नॉलेज सबसे अलग है, इसी वजह से इसे काफी अकेला फील होता है। चैन बोल रहा होता है, तुम कह रही थी ना कि हर एक वर्ड का अपना एक मतलब होता है। 0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, 1 का मतलब होता है सब कुछ, वही 2 का मतलब होता है ब्यूटी, 3 का मतलब होता है लाइफ में स्टेबिलिटी होना। फिर एक एक करके वो हर एक नंबर का मीनिंग बताना स्टार्ट कर देती है। बा बोल रही होती है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2 टैरोट कार्ड रीडर मिल चुके हैं। इनकी बातें सुन सुन के ना मैं कब से बोर हो रही हूँ। वहीं सुसु की बातों को सुनते हुए जियानफेंग के लोगों के मुंह से खून आ गया होता है। सुसु सोच रही होती है, चैन एक ऐसा इंसान है जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहा है। इसे भी नंबर के बारे में उतनी ही नॉलेज है जितनी की मुझे है। मुझे वो लड़का मिल गया जो कि मुझे समझता है। सुसु बोल रही होती है, वैसे चैन क्या तुम मेरे साथ में बाहर घूमने चलोगे? चैन बोल रहा होता है, मैं तुमसे कुछ बात करनी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ में डेट पे जाना है। बाबा बोल रही होती है, हाँ तुम अब सही कर रहे हो, भूलो मत तुम्हें लड़कियों से दूर रहना है। सुसु बोल रही होती है, देखो चैन मैं यहाँ पे ना कुछ भी गलत नहीं समझ रही, अगर तुम्हें मुझसे कोई भी काम नहीं होता तुम मेरी विचेट की आईडी क्यों मांगते? जियानफेंग बोल रहा होता है, चैन इतनी प्यारी सी लड़की तुम्हें डेट के लिए पूछ रही है और तुम मना कर रहे हो। लिन्यू का पीछा छोड़ दो, सुसु के पीछे लग जाओ। सुसु बोल रही होती है, आज तुम्हारी परफॉर्मेंस ना मुझे बहुत ही पसंद आई है। मुझे लग रहा है कि मुझे फाइनली अपनी फैमिली का सन इन लॉ मिल सकता है। मैं तुम्हें खुद को पटाने के लिए ना एक चांस देने के लिए तैयार हूँ। चैन सोच रहा होता है, मुझे लगा था कि इसको साइंस पसंद है, लेकिन इसको तो फालतू चीजें पसंद है। लिन्यू बोल रही होती है कि तुम्हारी फैमिली को सन इन लॉ मिल गया, इसका मतलब क्या तुम डेट करोगे? थोड़ी देर बाद में चैन बोल रहा होता है, देखो सुसु तुम बहुत ही नॉलेजेबल हो, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना था, लेकिन मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि मैं तुमसे डेट के बारे में नहीं पूछ रहा था। चैन सोच रहा होता है, सुसु ना एक बहुत ही समझदार लड़की है और ये 8 बड़ी स्कॉलर फैमिली में से एक से बिलोंग करती है। हो सकता है कि एक सर्वाइवर हो जो कि मेरे फादर की छोड़ी इन्फॉर्मेशन को समझ सके। सुसु बोल रही होती है, ये ना एक डिजिटल कोड है, इसको डिकोड करने का ना अपना एक मेथड होता है। शायद से मेरी फैमिली के बुक्स के अंदर मैंने इसे डिकोडिंग टेक्निक को देखा था। चैन बोल रहा होता है, क्या मुझे वो बुक मिल सकती है? लिन्यू बोल रही होती है, आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो चैन? जो हमारी फैमिली की बुक है ना, वो जनरेशन बाय जनरेशन दी जाती है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि स्कॉलर फैमिली के लिए उनकी जो एंसेंट बुक है वही उनके लिए सब कुछ है, और हम अपने फैमिली ट्रेजर को किसी भी बाहर वाले इंसान को नहीं दे सकते। सुसु बोल रही होती है, हाँ लिन्यू बिल्कुल सही बोल रही है, ऐसे अपने एंसेस्टर रूल को तोड़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ फिर भी तुम्हारे पास में ना अभी एक चांस है। चैन बोल रहा होता है, ठीक है फिर मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो चीज कितनी मुश्किल है, लेकिन मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। सुसु बोल रही होती है, अगर तुम मेरी फैमिली के पार्ट बन जाते हो ना तो तुम आउटसाइडर नहीं रहोगे, और फिर तुम इसके बाद में नेचुरली हमारे सिस्टर बुक को पढ़ सकते हो। वहाँ पे सभी लोग शॉर्ट होते हुए बोल रहे होते हैं, क्या फैमिली का पार्ट? सुसु बोल रही होती है, मैंने तुम्हारे साथ अपनी कंपेटिबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया है, तुम मेरे साथ में 83.33% मैच करते हो। सारे बंदे शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं, क्या हम लोग कंपेटिबिलिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं? सच में तो बहुत ही कमाल की चीज है। सुसु बोल रही होती है, मैंने इस ऐप को खुद ही क्रिएट किया था, और तुम इस बात को जान के खुश हो सकते हो कि तुम वो पहले इंसान हो जो कि मेरी कंपेटिबिलिटी में पास हुआ है। लिन्यू बोल रही होती है, सुसु आखिर तुम एक ऐप का यूज करते हुए लाइफ पार्टनर को कैसे चूज कर सकती हो? सुसु बोल रही होती है, आखिर इसमें क्या ही दिक्कत है? जो दिमाग मुझे अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने में लगाना पड़ता है वो मेरा ऐप कर रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम भी चैन को पसंद करती हो? शर्माते हुए लिनियो बोल रही होती है, आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो? चैन तो मेरा टीचर है। सुसु बोल रही होती है, देखो तुम्हारी आंखें ना सब सच्चाई बता रही है। चलो हमारे बीच में ना हम एक कॉन्टेस्ट को रखते हैं। तुम्हें पता है कि बचपन से हम लोगों ने हर एक चीज के लिए कम्पीट किया है। तुम हमेशा लिबरल आर्ट वाली चीजों को जीतती थी और मैं हमेशा आर्ट वाली को। हम दोनों के कंपटीशन में आज तक कोई विनर नहीं बना। आज हम कम्पीट करेंगे चैन का दिल जीतने के लिए। बा बोल रही होती है, देखो चैन तुम्हारे लिए यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। ये तो हर एक लड़के का ड्रीम होता है। तभी झाड़ियों में से एक बंदा निकलते हुए बोल रहा होता है, लिन फैमिली की लड़की और सू फैमिली की लड़की, तुम सिर्फ एक लड़के के लिए फाइट कर रही हो। तुम लोगों को ना जो भी करना था तुम कर सकते थे, लेकिन तुमने यहाँ पे मेरे रेस्ट को क्यों डिस्टर्ब करा? सभी लोग शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते, चेयरमैन आप यहाँ पे? चैन सोच रहा होता है, तो फिर ये है एकेडमिक अलायंस का चेयरमैन फैहान। वैसे इतना फेमस इंसान झाड़ियों में क्या कर रहा था? ग्रीट करते हुए लिनियो और सुसु बोल रहे होते, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ करिएगा। फैहान बोल रहा होता है, चलो कोई बात नहीं, उस चीज को भूल जाओ। जब प्यारी प्यारी लड़कियां दिक्कत करती है ना तो मैं उनको माफ कर देता हूँ। मुझे ना तुम लोग नहीं बल्कि लड़का चाहिए था, इससे मुझे थोड़ी देर के लिए बात करनी है। लिनियो बोल रही होती है, आखिर अब चेयरमैन को चैन में क्यों इंटरेस्ट हो गया? जियाफेन बोल रहा होता है, सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ चैन ही चाहिए, क्या किसी को मैं नहीं चाहिए? मैं एकदम रेडियो तैयार बैठा हुआ हूँ, कोई तो मुझे लेके जाओ। आगे जो फैहान और चैन होते हुए दूसरे कॉर्नर में आगे होते हैं। चैन बोल रहा होता है, मिस्टर फैहान आपको मुझसे किस चीज के बारे में बात करनी थी? देखिए मेरी नॉलेज ना इतनी भी कुछ खास नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूं। फैहान बोल रहे होते हैं, बच्चे तुमने मुझे शुक्रिया बोलो, मैंने तुम्हें एक बहुत ही बड़ी फाइट से बचा लिया है। चैन बोल रहा होता है, अच्छा आप मुझे वहाँ से बचा के लेके आ रहे थे, ठीक है इसके लिए शुक्रिया। पहले मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा था, इसी वजह से मुझे माफ करिएगा। फैहान बोल रहा होता है, मैं जवानी के टाइम पे ना मैं वेल्थ और अपीयरेंस के मामले में बिल्कुल तुम्हारी तरह था। मुझे सभी लोग कहा करते थे कि मैं बहुत ही टैलेंटेड इंसान हूँ जो कि हर एक काम कर सकता है, लेकिन वो शुआंग से शादी करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे बहुत सी चीजें सीखनी बाकी है, जैसे कि झाड़ू पोछा और बर्तन करना। चैन बोल रहा होता है, लेकिन लिनी ने तो आपकी अलग ही कहानी सुनाई थी। बा बोल रही होती है, तुम ना थोड़े से बेवकूफ हो। जो इन दोनों की फैमिली के बीच में टक्कर चलती आई थी ना, ग्रैंडमा उस्वांग ने उसका पूरा का पूरा बदला लिया है। ग्रैंडपा फैहान बोल रहे होते हैं, मुझे बताओ वैसे तुम्हें उन दोनों में से कौन सी लड़की पसंद है? देखो जो लिनियो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट और प्यारी लड़की है, मैं ये बात बोल सकता हूँ कि वो 100% वाइफ मटेरियल है। वही जो सुसु है ना वो बहुत ही डोमिनेंट लड़की है, लेकिन बाहर के काम और बिजनेस अफेयर में तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। चैन बोल रहा होता है, ग्रैंडपा अपना गलत समझ रहे हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ दोस्त है। साथ ही चैन सोच रहा होता है, मेरे लव अफेयर में इस बूढ़े को कितना मजा आ रहा है ना। वहाँ तो इसने बोला था कि लाइफ की फिलोसफी के बारे में बात करेगा, लेकिन यहाँ पे लड़कियों के बारे में बात कर रहा है। ग्रैंडपा फैहान बोल रहे होते बेवकूफ लड़के, आज के टाइम में तो लड़कियों को अपना दोस्त बोल रहा है। वो दोनों लड़कियां पे तेरे लिए कम्पीट कर रही है और तू यहाँ पे बोल रहा है कि वो तेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं ना तुम्हें लाइफ की बहुत ही बड़ी सीख दे रहा हूँ, उसको हमेशा याद रखना। तुम्हें उस लड़की को ना बिल्कुल भी चूज नहीं करना जो कि एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल हो, या फिर उस लड़की को भी चूज नहीं करना जो कि बिजनेस करने में काफी अच्छी और डोमिनेटिंग हो। सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की को चूज करना जिसका फिगर बहुत अच्छा हो। अगर तुम्हें इन दोनों से बेटर फिगर वाली मिलती है ना तो तुम एक काम करना, उसी को चूज करना। वो शुआंग से शादी करने से पहले मेरी लाइफ बहुत ही रंगों से भरी हुई थी, लेकिन शादी करने के बाद में एकदम शादी हो चुकी है। मैं उससे शादी करने के बाद में ना एक भी लड़की को सही से देख तक नहीं पाया हूँ। मेरे बर्थडे पे हर कोई मुझे कोरियोग्राफी, पेंटिंग और बेकार चीजें ला के दे रहे हैं। अगर देना ही है तो ये तो खूबसूरत लड़कियों को दे दो, मुझे सबसे ज्यादा नीड उसी की है। चैन सोच रहा होता है, मुझे लगा था कि जो चेयरमैन होंगे ना वो बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान होंगे, पर ये तो एक ठरकी बूढ़ा निकला। इसकी आधी टांग तो कब्र में है और ये मुझसे यहाँ पे लड़की मांग रहा है। एक सेकंड रुको, मुझे समझ आ गया कि आखिर मुझे छड़ी का यूज कैसे करना है। चैन बोल रहा होता है, चेयरमैन आपकी इस परेशानी का ना मेरे पास में सोल्यूशन है। ग्रैंडपा बोल रहे होते, देखो जो भी सोल्यूशन है ना मुझे बता दो, लेकिन इसके बारे में वुशुआंग को पता नहीं चलना चाहिए। चैन बोल रहा होता है, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें मोटी पतली लंबी चौड़ी कैसी मिलेगी। आगे हम देखते रात हो गई होती है। ग्रैंडपा फैहान बोल रहे होते हैं, आखिर वो लड़कियां कहाँ हैं जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। चैन बोल रहा होते हैं, आपने इतने साल सब्र किया है, 10 मिनट और सब्र कर लीजिए। फिर वो पर्दा हटाते हुए बोल रहा होता है, ये देखिए ये है वो ब्यूटीज जिनको मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। हम देखते हैं चैन के गिफ्ट को देख के फैहान के नाक से खून निकल गया होता है। चैन सोच रहा होता है, मैंने अपने आर्टिस्टिक टैलेंट का यूज करते हुए काफी ज्यादा कमाल की फोटोज बनाई है। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि ये ठगी बूढ़ा ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। आज तो इस बूढ़े को अपनी जवानी की याद आई जाएगी। वैसे भी अभी अपनी लाइफ में कुछ कर तो पाएगा नहीं, एटलीस्ट मैं इसको वो मजे तो दे ही सकता हूँ जो कि फील करना चाहता है। चैन बोल रहा होता है, बाबा तूने ना मुझे बहुत ही अच्छी बुक्स दी है, मैं कमरे के बाहर जा रहा हूँ नजर रखने के लिए, वरना अगर किसी ने इस बूढ़े को देख लेना सही की सही बुक्स पढ़ते हुए तो फिर आखिर वो इसके बारे में क्या सोचेगा। बा बोल रही होती है, मैं तो ये बता दूं कि सिस्टम की लाइब्रेरी में ना ये बुक पड़ी हुई थी, मैंने ना पर्सनली इसमें से आज तक एक भी नहीं पढ़ी।
चैन सोच रहा होता है मैंने पूरे के पूरे एक दिन से जियाउद्दीन को नहीं देखा, अभी ना मुझे उसकी बहुत ही टेंशन हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, एक बार उसको देख लेता हूँ। ये बोलते हुए चैन अपनी टेलीपैथी का यूज करने लगता है। टेलीपैथी का यूज करते हुए चैन लगातार जियाउद्दीन का नाम ले रहा होता है। जियाउद्दीन बोल रही होती है बदर आप कहाँ पे है, मैं आपको नहीं देख पा रही। चैन बोल रहा होता है मैं अभी ना घर पे नहीं हूँ और मैं तुमको बोल रहा हूँ कि जाओ जाके सो जाओ। जियाउद्दीन बोल रही होती है बदर मेरी बात को सुने, यहाँ पे ना और भी लोग हैं, कमरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती और मुझे ना बहुत ही डर लग रहा है। चैन बोल रहा होता है बाबा मुझे लग रहा है ना कि जियाउद्दीन कुछ तो बोल रही है लेकिन मुझे ना कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। बाबा बोल रही होती है तुमने उसको फोरवर्ड पे किस किया था ना, इसी वजह से सिग्नल सही नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बोल रही हूँ फिर से ट्राई करो बात करने का, शायद तुम्हें उसकी बात सुनाई दे दे। चैन बोल रहा होता है छोड़ो, वैसे ही मैंने उसकी बात को सुन लिया, शायद से वो घर पे है और सेफ है। अगर टेलीपैथी का यूज करते उसको बाबा मेरी आवाज सुनाई देगी ना तब तो वो पक्का से घबरा जाएगी। जब तक वो सेफ है तब तक सब कुछ ठीक है। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। चैन बोल रहा होता है सुबह हो गई, अभी तक चेयरमैन क्या कर रहे हैं। बाबा बोल रही होती है अभी ठरकी बुड्ढे के शरीर के नीति जान कहाँ से बची हुई है, पूरी एक रात से वो बंदा जगा हुआ है। चैन बोल रहा होता है काम करते एक बार चलकर उसको देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैगजीन पढ़ते पढ़ते वो बुढ़ा मर जाए। जैसे ही वो गेट को ओपन करता है वो देखता है चेयरमैन फैहान को, जो कि बिल्कुल भी मुंह नहीं कर रहे होते। घबराते हुए बाबा बोल रही होती है चैन तुमने बुढ़ा मार दिया, बूढ़े का सिस्टम ना बहुत ही कमजोर था और उसने ज्यादा मेहनत कर ली इसलिए मर गया बुढ़ा। तभी चेयरमैन उठते हुए बोल रहे होते मजा आ गया। चैन बोल रहा होते चेयरमैन क्या आप ठीक हो। चेयरमैन बोल रहे होते यंग मैन तुम्हारे गिफ्ट के लिए शुक्रिया, अलायंस के तुम्हें जो भी पोजीशन चाहिए मैं तुम्हें आज के आज दूंगा। तुमने मुझे जो गिफ्ट दिया है ना वैसा गिफ्ट मुझे आज तक किसी ने भी नहीं दिया। तभी शॉक्ड होते हुए चेयरमैन बोल रहे होते हैं कि वो बुक्स कहाँ चली गई। चैन बोल रहा होता है समझ सकते हैं ना कि अगर वो बुक आपके वाइफ के हाथों में लग गई तो फिर उसके बाद में आपका क्या होगा। आपका जो ये बुढ़ापे में जोश चढ़ा है ना वो एक झटके में उतार देगी। अपने जोश को अपने तक ही रखो, इसको लोगों में मत फैलाओ। आपकी इन सारी की सारी बुक्स को मैं हैंडल कर लूंगा, आपको जब पढ़ने के लिए चाहिए होगा ना आप मुझसे मांग लेना। चैन सोच रहा होता है इसके बुक्स के पढ़ने की वजह से मैं स्कूल का बुली बन चुका हूँ। हालांकि इसके बुक्स को पढ़ने के लिए हर एक सेकंड मुझे पॉइंट देने पड़े हैं, पर वो वर्थ इट, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठरकी फैहान बोल रहा होता है अगर तुम्हारे पास में और भी बुक्स है ना तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ भी दूंगा। चैन बोल रहा होता है हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरे ऊपर एक फेवर करना होगा। चैन सोच रहा होता है सुसु को पता है कि मेरे डैड का छोड़ा हुआ डिजिटल कोड को कैसे अनलॉक करना है, और क्योंकि ये बंदा 8 बड़ी फैमिलीज का हेड है इसी वजह से इसको इस बारे में तो पक्का से पता होगा। अब जबकि मेरा इसके ऊपर काफी अच्छा इंप्रेशन बन चुका है तो मैं इसे हेल्प मांग सकता हूँ। तभी चैन ग्रैंडपा को एक कोड दिखाते हुए बोल रहा होता है कि आपने कभी इसको देख रखा है। फैहान बोल रहा होता है लड़के तुम एक सर्वाइवर हो ना। फैहान की बातों को सुनते हुए चैन और बाबा काफी देर शॉर्ट हो गए होते हैं। फिर चैन बोल रहा होता है सर्वाइवर ये क्या होता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं देखो यहाँ पे नदान बनने की एक्टिंग मत करो, तुम सर्वाइवर हो इसके बारे में मुझे प्रिंसिपल लिन ने बताया है। जो डिजास्टर इस वर्ल्ड में आया है ना उसने ह्यूमन सिविलाइजेशन की ग्रोथ को रोक दिया, पर इस बीच में कुछ लोगों के पास में कुछ कोर्स मिले हैं जो कि सीक्रेट वॉल्यूम के फॉर्म में प्रिजर्व्ड है। एकेडमिक अलायंस की 8 बड़ी फैमिलीज है ना उन सभी के पास में एक कोर्स है। तुम्हारे हाथों में जो कोड है ना उसको सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका है 8 बड़ी फैमिली की सीक्रेट बुक को हासिल करना और उसको सही तरीके से एनालाइज करना। चैन बोल रहा होता है चेयरमैन ये कोड ना मेरे लिए सॉल्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे फादर की मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। क्या इस चीज के अंदर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते। आपको जितनी भी ठगी बुक चाहिए होगी ना मैं आपको सारी की सारी दे दूंगा, बस आप मेरे लिए ये काम कर दो। फैहान बोल रहा होता है 8 फैमिली की जो सीक्रेट बुक है ना वो कोई छोटा मोटा ट्रेजर नहीं है, बाहर के लोगों के लिए तो उसको हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। अगर सच बोलो तो आज तक ऐसा बाहर का कोई भी नहीं होगा जिसने उस बुक को देखी भी हो, यहाँ तक कि मैं भी उनको सही तरीके से स्टडी नहीं कर पाया। चैन बोल रहा होता है अगर उन बुक्स को हासिल करना इतना ही इम्पॉसिबल है तो फिर आखिर हमें टाइम पास क्यों कर रहे हैं। एक काम करता हूँ मैं यहाँ चलता हूँ, आप अपनी 8 बुक्स को अपने पास में रखो, मैं अपने ठगी बुक को अपने पास में रखता हूँ। फैहान बोल रहा होता है अरे तुम तो बुरा मान गए, थोड़ी देर रुको तो सही, मैं तुम्हें वो बुक्स तो नहीं लेकिन एक कीमत जरूर दे सकता हूँ। चैन को जाते हुए देखे ग्रैंडपा सोच रहे होते सच में ये बच्चा ना बहुत ही टैलेंटेड है। मैंने हमेशा से ना एक सपना देखा था कि अलायंस के जितने भी आर्ट्स और साइंस के लोग हैं वो एक हो जाए, पर अफसोस की बात तो ये है कि ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाया। मुझे इस बच्चे से बहुत ही उम्मीद है कि यही है जो कि इस गेम को फिल कर सकता है। कॉरिडोर में चलते बाबा बोल रही होती है चैन आखिर तुम बुक को कैसे हासिल करोगे। एक तुम्हारे पास में ऑप्शन है कि तुम सुसु के बॉयफ्रेंड बन जाओ, लेकिन इसे तुम्हें लिन्यू काफी नाराज हो जाएगी और वो तुम्हें अपनी फैमिली की बुक कभी नहीं दिखाएगी। ऊपर से तुमने जियानफेंग को तो बहुत ही ऑफेंड कर दिया है, वो तो अगर मर भी जाएगा ना तो भी तुम अपनी फैमिली की बुक नहीं दिखाएगा। चैन बोल रहा होता है देखो मुझे वो बुक चाहिए वो अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उन बुक्स को पाने के लिए अपनी फीलिंग के साथ में बिल्कुल ही मजाक नहीं करूंगा। जो लड़की मुझे अपने लिए सबसे बेस्ट लगेगी ना मैं उसी लड़की को चूज करूंगा।
क्योंकि पहले ही मेरी चॉइस इस चीज के अंदर बहुत ही खराब रह चुकी है। अब मैं फिर से वो गलती नहीं करूंगा। तभी चैन के फोन के ऊपर अंकल का कॉल आने लगता है। कॉल पिक करते हुए चैन बोल रहा होता है, हाँ बोलिए अंकल जी, क्या हुआ। अंकल जी बोल रहे होते हैं, चैन एक दिक्कत हो चुकी है, जियाउद्दीन ना गायब हो गई है। चैन बोल रहा होता है, क्या गायब हो गई, आखिर अभी कहने का मतलब क्या है। भागते हुए चैन सोच रहा होता है, रात को तो वो घर पे थी ना, आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई जो कि आधी रात को मेरे घर के अंदर घुस के मेरी बहन को लेकर चला गया। जहाँ तक मुझे उम्मीद है पक्का से टर्मिनेटर का काम है, बस मेरी बहन सेफ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। टेलीपैथी का यूज करते हुए चैन बोल रहा होता है, जियाउद्दीन तुम जहाँ भी हो मुझे आंसर करो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जियाउद्दीन को जो कि बंधी हुई पड़ी होती है। बाबा बोल रही होती है, चैन प्लीज शांत हो जाओ, हो सकता है कि तुम्हारी बहन को टर्मिनेटर से बेहोश कर दिया हो, इसी वजह से शायद से वो आंसर नहीं कर पा रही हो। चैन बोल रहा होता है, मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो लोग कौन है, लेकिन अगर उनकी वजह से मेरी बहन का बाली बका हुआ ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। होटल के बाहर आते हुए चैन बोल रहा होता है, ये जगह ना बहुत ही छोटी है, इसी वजह से इसके पास में टैक्सी स्टैंड भी नहीं है। बाबा बोल रही होती है, चैन देखो वहाँ पे एक कार आ रही है, तुम उसे लिफ्ट मांग लो। तभी वो कार चैन के सामने रुकती है और हम देखते हैं वो लिनियो की कार होती है। लिनियो बोल रही होती है, मैंने तुम्हें होटल के अंदर भागते हुए देखा था, तुम कहाँ जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। चैन बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, एक काम करो चलो मुझे घर छोड़ दो। वही उन लोगों को जाते हुए सुसु देख रही होती है। लिनियो बोल रही होती है, क्या हुआ चैन, आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे घर पे कुछ हुआ है क्या। चैन बोल रहा होता है, मेरी ना बहन गायब हो चुकी है। घबराते हुए लिनियो बोल रही होती है, क्या तुम्हारी बहन गायब हो गई, तो क्या तूने पुलिस को रिपोर्ट कराई। चैन बोल रहा होता है, नहीं अभी तो नहीं, जब तक मैं वापस जाता ना तब तक मैं पुलिस को कॉल नहीं करूंगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये किडनैपिंग ना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इस मैटर में पुलिस को भी इन्वॉल्व करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। आगे जो उनकी कार होती है वो ट्रैफिक जैम में फंस गई होती है। लिनियो बोल रही होती है, इस जाम को देख के लग रहा है कि 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तभी वहाँ पे सुसु अपनी बाइक लेकर जाती है। सुसु बोल रही होती है, अगर तुम्हें कहीं जाना तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ। लिनियो बोल रही होती है, सुसु तुम्हें क्या कर रही हो। सुसु बोल रही होती है, चैन वो लड़का जिसको मैंने अपने लिए चूज किया है, तो मैं तुम्हें एक भी ऐसा मौका नहीं दूंगी जिसमें कि तुम मुझे चैन को छीन लो। फिर वो तीनों ही बाइक पे बैठते हुए निकल जाते हैं। सुसु बोल रही होती है, तुम मुझे टाइटली पकड़ लेना, वरना बाइक से गिरने की वजह से तुम्हें बहुत ही चोट लग सकती है। बाबा बोल रही होती है, आखिर ये कैसे लोग हैं, इन लोगों ने एक ही बाइक के ऊपर 3 लोगों को बैठा रखा है, क्या इन लोगों को ये नहीं पता कि ये लोग यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हैं। जब चालान कटेगा ना तब इन लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। आगे वो लोग घर पे आ गए होते हैं। अंकल जी बोल रहे होते हैं, जो सर्विलेंस कैमरा के फुटेज है ना, मैंने सभी को इकट्ठा कर लिया है। मैं सुबह जियाउद्दीन को डिनर करने के लिए बुला रहा था, थोड़ी देर आवाज लगाने के बावजूद भी जब वो नहीं आई ना, तब मैं उसको चेक करने के लिए उसके कमरे में चला गया। वो सुबह अपने कमरे में नहीं थी। फिर मैंने पूरा का पूरा घर छान मारा। उसके बाद मैं आसपास की स्ट्रीट पे भी चला गया उसको देखने के लिए कि कहीं वो वॉक पे तो नहीं गई ना। दूर दूर तक जितने भी पास थे ना, मैंने सभी में देख लिया है, लेकिन मुझे किसी भी जगह पे जियाउद्दीन नहीं मिली। चैन बोल रहा होता है, क्या आपने देखा कि कोई जियाउद्दीन को पकड़ के लेके जा रहा हो। अंकल जी बोल रहे होते हैं, नहीं मैंने ये तो नहीं देखा, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही अजीब चीज को नोटिस करा है, जो कैमरा की रिकॉर्डिंग है ना, वो 12 से लेके 12:50 में काफी देर स्टेबल है। लिनियो बोल रही होती है, हाँ अंकल आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसके ना तो पता ही मुंह नहीं कर रहे। चैन बोल रहा होता है, पक्का से ये हैकर का काम है, उसने ओरिजिनल इमेज को गायब करते हुए फ्रीज इमेज का यूज करा है। फ्रीज इमेज की वजह से जब तक आप ध्यान से ना देखो ना, आपको पता नहीं चलता कि आखिर वो रियल है कि फ्रीज है। मुझे लगता है कि जिस भी इंसान ने मेरे स्कोर बोर्ड को चेंज किया था ना इंग्लिश के टेस्ट के वक्त, उसी इंसान ने सब कुछ किया है। अंकल ही बोल रहे होते हैं, चैन पहले तुम साथ हो जाओ, हमें इस मैटर को ना बहुत ही ब्रीफली चेक करवाना होगा, और मुझे भी लग रहा है कि सच में किडनैपर्स का ही काम है। पर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि जियाउद्दीन तो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती, तो आखिर उसके आइडेंटिटी के बारे में बाहर के लोगों को कैसे पता चला। टेबल में मुक्का मारते हुए चैन बोल रहा होते, ये सारी की सारी मेरी गलती है, मेरे स्कूल में जो मैंने परफॉर्मेंस दी थी ना, इसी वजह से मैंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, मेरी ही गलती की वजह से मेरी बहन जियाउद्दीन खतरे में है। तभी चैन को टेलीपैथी के थ्रू जियाउद्दीन की आवाज आने लगती है। जियाउद्दीन बोल रही होती है, बदर क्या आप मेरी आवाज को सुन सकते हो। चैन बोल रहा होते है, जियाउद्दीन घबराओ मत और अपने बदर को बताओ कि तुम कहाँ पे हो, तुम जहाँ भी हो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा भाई आ जाएगा। जियाउद्दीन बोल रही होती है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ, मुझे ना एक रस्सी से बांध दिया गया है, ब्रदर मैं ना बहुत ही डरी हुई हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। लिनियो बोल रही होती है, चैन आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे किससे बात कर रहे हो। चैन बोल रहा होता है, ये जियाउद्दीन है, मैं टेलीपैथी के थ्रू जियाउद्दीन से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं अभी पता लगाने का ट्राई कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे है। सुसु सोच रही होती है, क्या इस बंदे के पास में टेलीपैथी की एबिलिटी है, सच में बंदा तो बहुत ही कमाल का है। वहीं बाबा बोल रही होती है, चैन अपना ध्यान मत खोना, तुम लगातार जियाउद्दीन के साथ में कांटेक्ट में रहो। चैन बोल रहा होता है, जियाउद्दीन तुम डरो मत, तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने के लिए पक्का से आएगा। तुम्हारे आसपास में कोई विंडो नहीं है क्या, वहाँ से देख के बताओ क्या कुछ दिख रहा है क्या।
जियाउजिन बोल रही होती है बदर यहाँ पे छोटी सी खिड़की है जहाँ से मैं बहुत सारी बिल्डिंग्स को देख पा रही हूँ। चैन बोल रहा होता है कैसी बिल्डिंग कैसी प्रॉपर्टीज, क्या तुम मुझे उसका डिजाइन बता सकती हो। जियाउजिन बोल रही होती है बदर मुझे एक पांडा दिख रहा है। ये बोलते उसका कनेक्शन टूट जाता है। चैन बोल रहा होता है क्या एक पांडा। तभी शॉक्ड होते हुए चैन बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, हमारा सिग्नल कैसे टूट गया। अंकल ली बोल रहे होते जियाउजिन ने पांडा बोला तो क्या वो किसी बिलबोर्ड के बारे में बात कर रही थी। लिनियो बोल रही होती है या फिर वो किसी जू के बारे में बात कर रही हो। सुसु बोल रही होती है फटाफट से मुझे मैप दो, मुझे पता चला कि आखिर वो कहाँ पे है। मैप को देखते हुए सुसु बोल रही होती है तुम्हारी बहन ने कहा था ना कि उसने पांडा देखा था। असल में वो पांडा टीवी टावर का लोगो है जो कि यूनिवर्सल बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है। अंकल ही बोल रहे होते इस चीज को देखने के लिए ना आपको बहुत ही हाई पोजीशन पे होना होगा। चैन बोल रहा होता है इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से तो मेरी बहन ईस्टर्न सिटी में होनी चाहिए। सुसु बोल रही होती है वैसे तुम्हारी बहन ने बोला था ना कि उसने एक पांडा को बॉल को रोल करते हुए देखा था। जो बॉल वाली बिल्डिंग है और पांडा वाली बिल्डिंग है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही दूर है। ऐसा कौन सा एंगल होगा जहाँ से पांडा और बॉल दोनों ही एक साथ दिखे। जो भी वो एंगल है ना वहीं पे तुम्हारी बहन है। लिनियो बोल रही होती है मार्किंग करने के बावजूद भी जियाउजिन को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। अंकल ही बोल रहे होते हैं चैन का तुम्हें जियाउजिन और कुछ भी नहीं बताया। चैन बोल रहा होता है नहीं और मुझे भी लगता है कि बात करने का कोई फायदा भी होगा। अगर कुछ आसपास में है भी ना तो भी वो नहीं बता पाएगी। बा बोल रही होती है तुम्हें पता तुम अपने टेलीपैथी को अपग्रेड कर सकते हो, इससे तुम वो देख पाओगे जो कि तुम्हारी बहन देख पा रही है। तभी चैन बाबा को पकड़ते हुए बोल रहा होता है तूने मुझे इस चीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जितने भी क्रेडिट पॉइंट लगते हैं ना लगा दो, फटाफट इसको अपग्रेड कर दो। बा बोल रही होती है चैन ध्यान दो क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें बॉडी को पकड़ नहीं सकते। तुमने देखो रियल लाइफ में ना सुसु के बास्केटबॉल पकड़ लिए है। तुम्हें यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए एक एम्बेसडर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स का यूज करते तुम अपग्रेड नहीं कर सकते। सुसु बोल रही होती है चैन आज मैं तुम्हें इस हरकत के लिए माफ कर रही हूँ, लेकिन हाँ आज के बाद ना ऐसा कुछ ही मत करना। तभी चैन लिनियो के पास में जाते हुए बोल रहा होता है लिनियो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लिनियो बोल रही होती है क्या हो गया चैन। आगे जो चैन होता है वो लिनियो को अपने सिस्टम में लेके आ गया होता है और वो उसको 5 मिनट के अंदर सबको एक्सप्लेन भी कर देता है। चैन बोल रहा होता है क्या तुम मेरी लिबरल एम्बेसडर बनना चाहोगी। लिनियो बोल रही होती है हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हूँ। पता है मुझे ना हमेशा ऐसा फील होता है कि तुम्हारे साथ में ना कुछ तो अजीब है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुम्हारा वो अजीब बिहेवियर क्यों था। चैन बोल रहा होता है तुम्हें याद है जब हम लोग लास्ट टाइम कंपटीशन कर रहे थे, तुम्हें पोएट्री में हराने के लिए मुझे एसेंस्टर की जरूरत पड़ गई थी। लिनियो बोल रही होती है तुम जो ये काम कर रहे हो ना ह्यूमन सिविलाइजेशन को रिस्टोर करने में, ये सच में बहुत ही कमाल का काम है। तुम पहले तो मुझे बहुत ही पसंद थे लेकिन अब तुम मेरे लिए बहुत ही ग्रेट इंसान बन चुके हो। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। वहीं चैन को मारते हुए बाबा बोल रही होती है तुमने तो इतनी खूबसूरत लड़की को एम्बेसडर बना दिया, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें लड़कियों से दूर रहना है। तभी वहाँ पे बाबा अपेयर होते हुए बोल रही होती है अभी तुम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तुम्हें पहले एम्बेसडर बनने का टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट में सबसे पहले लिनियो की लिबरल एबिलिटी को चेक करते हैं जिसके अंदर वो पास कर जाती है। दूसरे में उसके मोरल कैरेक्टर को देखते हैं जिसमें भी वो पास कर जाती है और तीसरा उसकी लॉयल्टी को चेक किया जाता है चैन को लेके, उसमें भी वो पास हो जाती है। चैन बोल रहा होता है मुझे पता था कि लिनियो में सबसे भरोसेमंद इंसान है। तभी सिस्टम बता रहा होता है फाइनल रिजल्ट ये है कि लिनियो फेल हो गई। चिढ़ते हुए चैन बोल रहा होता है बाबा आखिर ये कैसा मजाक है, लिनियो यहाँ पे पास क्यों नहीं हो रही। बाबा बोल रही होती है फाइनल टेस्ट ना एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता और मुझे नहीं पता कि आखिर फेल क्यों हुई है। रियल वर्ल्ड में लिनियो बोल रही होती है लगता है कि मेरे पास में क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि मैं एम्बेसडर बन सकूं। चैन बोल रहा होता है कोई बात नहीं तुम रो मत। लिनियो बोल रही होती है अगर मैं एम्बेसडर नहीं बन सकती ना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ना जियाउजिन को ढूंढने में हेल्प करूंगी। रियलिटी में आते हुए लिनियो बोल रही होती है यहाँ पे वेट करने से अच्छा है कि हम लोग को ना एक्शन लेना चाहिए। मैं कुछ लोगों को लेकर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जा रही हूँ ये पता करने के लिए कि आखिर जियाउजिन कहाँ है। अंकल ली बोल रहे होते हैं जो लिनियो है ना वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है। सिस्टम बता रहा होता है चैन और लिनियो की बातों को अंकल ली ने नहीं सुना। दौड़ते हुए लिनियो सोच रही होती है चैन का बिहेवियर मुझे लेके बहुत ही अच्छा है, वो सुबह से सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से वास्ता रख रहा है ताकि वो सिस्टम को खुश कर सके। उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस मैं हूँ, उसने ये शो कर दिया। अंकल ली बोल रहे होते मैं भी जा रहा हूँ बिल्डिंग्स को चेक करवाने के लिए, हो सकता है कि हम लोग जियाउजिन को ढूंढ ले। चैन बोल रहा होता है ठीक है अंकल ली मुझे भरोसा है कि आप ये काम कर लोगे, तब तक मैं जियाउजिन से कांटेक्ट में रहता हूँ, क्या पता मुझे उसकी तरफ से कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तभी वहाँ पे जियाउजिन बोल रही होती है बदर मुझे बहुत ही डर लग रहा है। चैन बोल रहा होता है फाइनली जियाउजिन की तरफ से कोई तो रिस्पॉन्स आया। जियाउजिन बोल रही होती है बदर जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था ना वो लोग आ गए हैं। हम देखते हैं ये लोग होता है सिकाडा, रेडबी और लोकस। लोकस बोल रहा होता है छोटी बच्ची आखिर तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम चिप्स खाओगी। रेडबी बोल रही होती है आखिर इस बच्चे के साथ में क्या दिक्कत है, क्या सच में सर्वाइवर है। लोकस बोल रहा होता है इसे जो चैन का होमवर्क था ना उसे बहुत ही आराम से कर लिया था।
अगर ये कोई सर्वाइवर नहीं होती तो फिर आखिर ये वो काम कैसे कर पाती। सिकाडा बोल रहा होता है काम करते हैं ना, अभी चेक कर लेते हैं कि आखिर ये कितनी टैलेंटेड है। जियाउजिन से चैन बोल रहा होता है जियाउजिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुम्हें बचा लेगा। वही जो टर्मिनेटर्स होते हैं वो जियाउजिन को एक पेपर दे देते हैं। रेड भी अपने गन को लोड करते हुए बोल रही होती है लड़की क्या तुम रेडी हो? याद रखना अगर तुम फेल हो गए ना तो मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगी। आंसर लिखते हुए जियाउजिन बोल रही होती है बदर मुझे बहुत ही डर लग रहा है। चैन जियाउजिन से बोल रहा होता है जब तक तुम अपने सर के ऊपर उंगली रखोगी ना तब तक हमारा कॉन्टेक्ट सही तरीके से हो पाएगा। देखो तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 15। चैन सोच रहा होता है जियाउजिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। जियाउजिन बोल रही होती है बदर क्या इस टेस्ट को पास करने के बाद मैं घर आ सकती हूँ? पेपर खत्म होने के बाद में सिकाडा बोल रहा होता है ये तो खत्म हो गया। रेड भी बोल रही होती है रिजल्ट कैसे रहे? सिकाडा बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको मैं चेक करके बताता हूँ। चैन सोच रहा होता है इस टेस्ट पेपर के अंदर अलग अलग लेवल की डिफिकल्टी थी, कुछ तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे और कुछ तो कॉलेज लेवल के क्वेश्चंस थे। मैंने इसके अंदर जानबूझ के बहुत सारी गलतियां भी कर दी है। मैंने उन क्वेश्चन का सही आंसर दिया जो कि जियाउजिन की एज के हिसाब से सही होगा। अगर मैं इन लोगों के सामने ये प्रूव कर देता हूँ कि जियाउजिन बिल्कुल भी सर्वाइवर नहीं है तो पक्का से जियाउजिन सेफ हो जाएगी। पेपर को चेक करने के बाद में सिकाडा बोल रहा होता है नॉर्मल 15 साल की लड़की के अंदर जितना ब्रेन होना चाहिए ना इसके पास में बिल्कुल उतना ही ब्रेन है, ये बिल्कुल भी सर्वाइवर नहीं है, इसने एकदम सही पेपर किया है। शॉक्ड होते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि ये सर्वाइवर नहीं है। रेड भी बोल रही होती है इसकी मेमोरीज और बिहेवियर बिल्कुल बच्चे जैसा हो गया है। वही जो इस बच्चे का इंटेलिजेंस है बिल्कुल ही नॉर्मल इंसान जैसा है। बेवकूफ लोकस आके तुम इसको लेके क्यों आए? लोकस बोल रहा होता है बिग सिस्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा था कि इसका भाई समझदार है तो ये भी समझदार होगी। सिकाडा बोल रहा होता है लोकस आके तुम्हें काम करते हुए कितना टाइम हो चुका है? आज तुम्हारी वजह से सभी लोगों ने टाइम वेस्ट करके यहाँ पे आए और आखिर तुमने हमें बुलाया क्यों था? एक 5 साल की छोटी बच्ची को बुली करने के लिए। देखो ल्यूकस लोगों को बुली करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। लोकस को मारते हुए रेड भी बोल रही होती है अगर तुमने नेक्स्ट टाइम भी हमारा टाइम वेस्ट करा ना तो मैं तो ये पक्का से नहीं छोड़ूंगी। लोकस बोल रहा होता है बिग सिस्टर माफ कर दो, अगली बार ऐसा पक्का से नहीं होगा। फिर लोकस जियाउजिन से बोल रहा होता है छोटी बच्ची तुम घर जा सकती हो। वहीं जियाउजिन चैन से बोल रही होती है बदर ये ना मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं। फिर चैन शांत होते हुए बोल रहा होते तो बहुत ही अच्छी बात है कि लोग जियाउजिन को छोड़ रहे हैं। वहीं पीछे हम देखते हैं सुसु को जो कि सिग्नल टावर लेके खड़ी होती है। चैन बोल रहा होता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो? सुसु बोल रही होती है तुम्हारा टावर नहीं पकड़ रहा था ना, मैंने सिग्नल के लिए यहाँ पे नया टावर खड़ा कर दिया, इससे ना पक्का से अच्छा कनेक्शन बना होगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियाउजिन को जो कि बाहर आ गई होती है। जियाउजिन बोल रही होती है बदर मुझे किस रास्ते से घर आना है, प्लीज मुझे रास्ता बताइए। चैन बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में कोई भी है क्या? जियाउजिन बोल रही होती है नहीं ब्रदर एक भी बंदा नहीं है। रेड भी बोल रही होती है आखिर इसके साथ में दिक्कत क्या है, आखिर ये बार बार अपना सर क्यों दबा रही है? लोकस बोल रहा होता है हमने इसको कल रात को हमें बांध के पटक दिया था, ऊपर से इसका दिमाग तो एक बच्चे का ही है ना, हो सकता है कि इसके सर में दर्द हो रहा हो। वैसे भी वो क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट थे। तभी वहाँ पे रेडबी को जियाउजिन के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो अपनी गन निकालते उसको शूट करने लगती है। लोकस बोल रहा होता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो, वो सर्वाइवर नहीं है, क्या तुम भूल गए कि हम नॉर्मल लोगों को नहीं मारते? रेड भी बोल रही होती है नहीं वो पक्का सर्वाइवर है और ये बात ना मेरा दिल बोल रहा है। तभी रेड भी जियाउजिन को शूट कर देती है और ये सुन के चैन काफी ज्यादा शॉर्ट हो गया होता है। सुसु बोल रही होती है क्या हुआ चैन, आखिर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? चैन बोल रहा होता है जियाउजिन को शूट कर दिया गया है। चिल्लाते हुए चैन बोल रहा होता है जियाउजिन आखिर तुम कहाँ पे हो? तभी चैन जियाउजिन के पर्सपेक्टिव को देख पा रहा होता है। बा बोल रही होती है चैन तुम्हारी जो टेलीपैथी थी ना वो अपग्रेड कर चुकी है, अब तुम वो देख पा रहे हो जो कि तुम्हारी बहन देख पा रही है। टीवी टावर और यूनिवर्सल बिल्डिंग के अलावा फाइनेंशियल सेंटर भी और किंग टावर भी है। इन 4 लोकेशन का यूज करते तुम मार्क कर सकते हो कि वो कहाँ पे है। तभी सुसु मार्क करते हुए बोल रही होती है वो लोग पक्का से यहाँ पे है जहाँ पे मैंने मार्क किया है। चैन कॉल करते हुए बोल रहा होता है अंकल जी मुझे पता चला कि वो लोग कहाँ पे है, जो क्यूसी लॉजिस्टिक वेयर हाउस है ना वो लोग वहीं पे है। अंकल जी बोल रहे होते हैं ठीक है फिर मैं इसी एरिया में हूँ, मैं जा रहा हूँ फटाफट से। बा बोल रही होती है आखिर तुम्हारे जो सेंसेस थे वो अपग्रेड कैसे कर गए? चैन बोल रहा होता है तुमने कहा था ना कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जो कि एम्बेसडर को हायर करना। तभी सिस्टम बता रहा होता है जो लिन्यू है वो एम्बेसडर बन चुकी है। अल्टीमेट टेस्ट होता है जो कि होता है लव और जस्टिस का होना, उसे लिन्यू ने पास कर लिया है। लिन्यू बोल रही होती है फाइनली जियाउजिन तुम मुझे मिल गई और मैं खुश तो इस बात से हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाई। हम देखते हैं वो गोली लिन्यू को लग गई होती है। तभी लिन्यू के फोन के ऊपर चैन कॉल आ जाता है। चैन बोल रहा होता है लिन्यू तुम कहाँ हो? रोते हुए जियाउजिन बोल रही होती है बदर बिग सिस्टर को ना गोली लग गई है। वही दूसरी तरफ रेडबी का हाथ पकड़ते लुकस बोल रहा होता है रेडबी तुम ऐसे ही शूट नहीं कर सकती, देखो तुमने एक नॉर्मल इंसान को घायल कर दिया। रेडबी बोल रही होती है मेन इंसान तो सही था
लेकिन वो लड़की ही बीच में आ गई। सिकाडा बोल रहा होता है तुम लोग ना आपस में फाइट करते रहो, देखो वो लोग भाग गए। रेड भी बोल रही होती है सारी की सारी तुम्हारी गलती है, अभी तक तो हम लोगों ने उनको मार के अपना काम खत्म कर दिया होता। लूकस बोल रहा होता है अगर हम लोगों ने गलती से भी लिन जेंटन की बेटी को मार दिया ना तो पूरी की पूरी मीडिया हमारे पीछे पड़ जाएगी, तो इसी वजह से जो भी कुछ करो थोड़ा सोच समझ के करो। रेड भी बोल रही होती है वैसे भी तुम लोग को तो हमारे बारे में पता ही है ना, अगर एक आध बिग शॉट के बच्चों को भी मार देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। शिकाडा बोल रहा होता है सर्वाइवर्स को मरना होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग बिग शॉट के बच्चे हैं या फिर क्या है। वहीं लूकस सोच रहा होता है क्या सच में जो लड़की थी वो सर्वाइवर है। बात बता रही होती है जो लिन्यू है वो चैन के एम्बेसडर बन चुकी है, इसी वजह से ये उन हेरिटेंस को यूज कर सकती है जो कि चैन यूज करता था। चैन टेलीपैथी को यूज करते हुए बोल रहा होता है लिन्यू तुम कैसी हो। लिन्यू बोल रही होती है चैन आके तुम मुझसे कहाँ से बात कर रहे हो, अभी ना वो लोग हम लोग को चेज कर रहे हैं, फिलहाल के लिए मैंने और जियाजी ने उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। खुश होते हुए लिन्यू सोच रही होती है सच में सिस्टम तो बहुत ही कमाल का है, मैं हमेशा चैन के साथ में कांटेक्ट में रह सकती हूँ। चैन बोल रहा होता है कोई भी चीज ऐसे ही मत करना, एक अच्छी जगह ढूंढ लो छुपने के लिए। जियाजिन बोल रही होती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब शायद से वो लोग हमारे पीछे आएंगे। बा बोल रही होती है चैन अभी लिन्यू और जियाजिन के पीछे 3 लोग लगे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग छुपने का कितना ही ट्राई क्यों ना कर ले, लेकिन वो लोग नहीं बच पाएंगे। एक काम करो अपनी इनविजिबिलिटी पोशन का यूज करो। चैन बोल रहा होता है लिन्यू मैं तुम्हें इनविजिबिलिटी पोशन दे रहा हूँ, तुम इसका सही तरीके से यूज करना। वही जो लिन्यू होती है जियाजिन को एक डब्बे में बैठा दिया होता है। लिन्यू बोल रही होती है चुपचाप से इस बॉक्स में बैठे रहना और ना बिल्कुल भी आवाज मत करना, जल्दी ही मैं तुम्हारे भाई को लेके आऊंगी, तुम्हें पक्का से प्रोटेक्ट करेगा। अब इसके आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।